भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। यह कहानी एक भूतिया खंडहर हवेली पर आधारित है। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। खंडहर हवेली का राज, लंबी कहानी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग खंडहर हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली में गया वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र प्रताप की थी। हवेली में राजा की पत्नी रानी चारुलता और उनकी छोटी बेटी कुमारी वसंती भी रहती थीं। हवेली सोने चांदी से जड़ी थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। राजा वीरेंद्र प्रताप युद्ध के लिए गए थे और तभी हवेली पर अजनबी हमलावरों ने धावा बोल दिया। जब राजा लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरी हवेली आग की लपटों में घिरी हुई थी और उनकी पत्नी व बेटी का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि राजा ने हवेली के सबसे गहरे तहखाने में बैठकर आत्महत्या कर ली थी और तभी से वह हवेली श्रापित हो गई। रहस्यमयी घटनाएं समय बीतता गया, लेकिन हवेली की कहानियां और डरावनी होती गईं। कोई कहता कि आधी रात को वहां किसी के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता कि अंदर सफेद साड़ी में एक महिला घूमती दिखती है। गांव के कुछ साहसी युवक इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां गए, लेकिन कुछ ही देर में चीख पुकार मच गई। जब लोग उन्हें बाहर निकाल कर लाए तो वे बुरी तरह डर चुके थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। सच्चाई की खोज। एक दिन एक युवा पत्रकार अमित इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसने हवेली के अंदर जाकर खुद सारी चीजें देखने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे अमित ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। कभी किसी औरत की रोने की, कभी किसी बच्चे की हंसी की। अमित ने तहखाने की सीढ़ियां उतरनी शुरू की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक डरावनी चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दर्द से कराह रही थी। वह और कोई नहीं, रानी चारुलता की आत्मा थी। खंडहर हवेली का राज। अमित ने डर को पीछे छोड़ते हुए उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कंपाती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों हैं? रानी चारुलता की आत्मा ने कराहते हुए कहा, मैं यहां अपनी बेटी को खोज रही हूं। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरी बेटी का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपकी बेटी कहां है? रानी की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, वसंती को राजमहल के एक विश्वासघाती नौकर ने मार डाला था और उसकी लाश हवेली के तहखाने में ही दफना दी गई थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे भी मार दिया। मेरी आत्मा अब तक इसी इंतजार में भटक रही है कि कोई मेरी बेटी के अवशेषों को ढूंढकर उन्हें शांति से विदा करे। अमित ने यह सुनकर तहखाने के कोनों में ध्यान से देखा और वहां मिट्टी में दबे कुछ कंकाल मिले। गांव के लोगों को बुलाकर इन अवशेषों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया गया। अंत में मुक्ति जैसे ही बेटी वसंती की आत्मा को शांति मिली, हवेली से भयानक आवाजें आनी बंद हो गईं। रानी चारुलता की आत्मा ने मुस्कुराते हुए अमित को धन्यवाद दिया और फिर एक चमकदार रोशनी के साथ हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद खंडहर हवेली का श्राप टूट गया और गांव वाले अब बिना डर के वहां जाने लगे। लेकिन अमित को अब भी कभी कभी महसूस होता है कि हवेली के खंडहरों के बीच से कोई हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंजती है।
मानो कोई उसे धन्यवाद कह रहा हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है।